हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को समाप्त कर लिया था, जिसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लोगों ने चार प्रमुख काल के बारे में पढ़ा। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पूरा पाषाण काल को हम लोग जो है आखेट युग के नाम से भी जानते हैं। आखेट युग के नाम से जानते हैं। आखेट का अर्थ क्या होता है? आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, खाद्य संग्रह करना, यानी खाद्य संग्राहक। ठीक है। तो आखेट का अर्थ होता है शिकार करना और खाद्य संग्रह करना। तो पूरा पाषाण काल सबसे पहला काल था। पूरा पाषाण काल, तो इसमें जो है लोग भटकते थे एक जगह से दूसरे जगह अपने खाद्य को संग्रह करने के लिए या फिर शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसीलिए इसे खाद्य संग्राहक कहा गया है। तो आखेट युग किस काल को कहा जाता है? पूरा पाषाण काल को। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालिक औजारों की खोज की थी। और किस जगह पे की थी? तो उस जगह का नाम है पल्लावरम। उस जगह का नाम पल्लवरम है। तो ये कौन थे? तो ये सबसे पहले पुरातत्वविद थे और इसे भूगर्भ वैज्ञानिक भी माना जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक है तो आप उसे मार्क करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों रहेंगे तो आपका ऑप्शन होगा एक या एक से अधिक। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया, तो थॉमसन ने ही किया। मिलने वाले धातु पे नामकरण किसने किया? थॉमसन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि लिखावट के आधार पर किसने नामकरण किया? तो लिखावट के आधार पर नामकरण किया था जॉन ब्रूस ने। तो इसे ऐसा भी पूछ सकता है कि मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया, तो थॉमसन हो जाएगा। अगर ऐसा पूछे कि लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया, तो जॉन ब्रूस हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, तो ऑप्शन हो जाएगा मध्य पाषाण काल। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। यानी पशुपालन के प्रारंभ कहाँ मिले थे? तो आदमगढ़ में मिले थे और बागौर में मिले थे। बागौर। दो जगह से पशुपालन के प्रमाण मिले थे। पहला आदमगढ़ जो कि कहाँ पे है? एमपी में है। दूसरा बागौर जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी के उपकरण महदहा और सराय नहर से प्राप्त हुए थे। ठीक है। तो महदहा कहाँ पे है? यूपी में है और सराय नहर भी यूपी में है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, यानी अस्थि पंजर के उपकरण प्राप्त हुए, तो महदहा और सरायनहर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहां से? तो सरायनहर और महदहा ही आपका आंसर होगा। हड्डी से निर्मित आभूषण। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले, तो वहीं से तो हड्डी के आभूषण भी बन सकते हैं। तो सरायनहर और महदहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहां से मिले? तो दमदमा से मिले।
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पे? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई और इसी काल में है वो लोग जो है कृषि से परिचित हुए थे और उसे प्रारंभ कर दिए थे। खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो नर्मदा घाटी से मिला था। नर्मदा घाटी कहाँ पे है? तो ये हथनोड़ा जो कि होशंगाबाद में है, वहां से जो है सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है। तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता अरुण सोनकिया है। इसके खोजकर्ता कौन है? अरुण सोनकिया। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। उस स्थान का नाम क्या था? हथनोड़ा, होशंगाबाद। और उसके खोजकर्ता कौन थे? तो अरुण सोनकिया उसके खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो जौ और गेहूं है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है यानी इंडिविजुअल ऑप्शन है, तो जौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन रहता कि एक या एक से अधिक तो वही आपका राइट आंसर होता, लेकिन इंडिविजुअली गेहूं और जौ को अलग कर दिया गया तो जौ आपका पहला आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए, इसमें दो तरह के ऑप्शन बनते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो अगर ऑप्शन में लहुरा देव रहे तो लहुरा देव ही हो जाएगा। अगर लहुरा देव ना रहकर अगर आपको ऑप्शन में मेहरगढ़ ही मिले तो मेहरगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी लहुरा देव को देना है। समझ में आ गया? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अगर ऑप्शन में लहुरा देव दिख रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो आपका दूसरा आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे लहुरा देव कहीं भी मेंशन नहीं है तो आपका आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ आपका राइट आंसर, क्योंकि लहुरा देव यहाँ ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे सुलेमान और किरथार दो हिल्स है। सुलेमान और किरथार दो हिल्स है। इसी के बीच में हमें कृषि देखने के लिए मिला है। इसी के बीच में हमें कृषि क्षेत्र देखने के लिए मिला है। गेहूं और जौ का सबसे पहले प्रारंभ स्थल यही है, सुलेमान और किरथार हिल के बीच से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभ मिले हैं? तो पशुपालन के प्रारंभ दो जगह से मिले हैं, बागौर से और आदमगढ़ से। पशुपालन के जो साक्ष्य है दो स्थानों से मिले हैं, बागौर से और आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पे है? तो एमपी में है। बागौर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। यानी इन दो जगहों से हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आदमगढ़ जो कि एमपी में है, बागौर जो कि राजस्थान में है।
तो इस ऑप्शन में कहीं भी आदमगढ़ नहीं दिख रहा था, तो राइट आंसर बागौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं ताम्रपाषाण युग को भी चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार सभ्यता को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग आहार सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहला कि आहार सभ्यता के लोग कहाँ से निवास करते थे? तो राजस्थान में निवास करते थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आहार सभ्यता के लोग जो है तांबा गलाना जानते थे। तांबा गलाना जानते थे। तीसरा पॉइंट है कि इसकी जो मृदभांड होती थी, मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। तो मृदभांड जो होती थी वह लाल और काला रंग की हुई करती थी और इसमें ज्यामिति की डिजाइन बनी करती थी, व्हाइट कलर की ज्यामिति की डिजाइन। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा है कि आहार सभ्यता मूलतः राजस्थान में निवास करते थे और यह तांबा गलाने की प्रक्रिया को जानते थे। तीसरा पॉइंट, जो इनकी जो मृदभांड होती थी यानी मिट्टी के बर्तन, वो लाल और काले रंग की हुई करती थी और उसमें ज्यामिति की व्हाइट कलर की डिजाइन बनी हुई करती थी। और चौथा और मेन पॉइंट ये है, आहार सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था? धातु का काम। धातु का काम इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था। अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था धातु का काम। तो पहला पॉइंट है कि आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, तो ये सही है। दूसरा पॉइंट है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। चावल के बारे में तो हम लोग जाना ही नहीं है, चावल से परिचित सही में नहीं थे ये। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। धातु का काम जो था उनका एक अर्थव्यवस्था का साधन था। चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामिति आकृति उकेरी गई है। तो 1, 3 और 4 पॉइंट सही है, तो सही आप तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 एवं 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ हम लोगों को पाषाण संस्कृति में भी देखने के लिए मिला है और यही हम लोग हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने किया था। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। तो बृहत पाषाण यानी स्मारकों की पहचान किससे की गई है? दफनाने के स्थान में। दफनाने के स्थान में, तो राइट आंसर हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण को ही मेगालिथ कहते हैं। मेगालिथ कहते हैं, यानी इसमें बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो बृहत पाषाण को ही मेगालिथ कहते हैं। और बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला किससे संबंधित है? संगन कल्लू से संबंधित है। तो राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू। तो इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कर्नाटक के मैसूर में, यानी कर्नाटक के मैसूर में जो है, यहाँ पर संगन कल्लू नामक एक नौपाषाण युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका हम सभी जानते हैं गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? तो रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका हम सभी जानते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका की गुफाएं से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो हम सभी ने कल पढ़ा है कि वीएस वाककंकड़, इसी का पूरा नाम था विष्णुधर वाककंकड़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो विष्णुधर वाकंकर। गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो ओसीपी का नामकरण कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। और किसने किया था? तो बीबी लाल ने किया था। बीबी लाल ने इसका नामकरण किया था हस्तिनापुर में, गैरिक मृदभांड का। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे? तो नॉर्थ से साउथ की ओर रखते थे। ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे, यानी किस तरह दफनाया करते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है? यानी कहां से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये भी हो जाएगा बुर्ज होम से। यहीं से गड्ढा घर का भी प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बुर्ज होम, यानी गर्तावास यानी गड्ढा घर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है, बुर्ज होम। तो बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर से तो नहीं था संबंध। चंद्रकेतुगढ़, इसका संबंध टेराकोटा कला से है, ये बिल्कुल सही है। गणेश्वर, इसका जो संबंध है ताम्र कलाकृति से है, ये भी बिल्कुल सही है। बुर्ज होम का संबंध शैलकृत देव मंदिर से नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़ का संबंध टेराकोटा कला से है और गणेश्वर का संबंध ताम्र कलाकृतियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक मानव कंकाल लेखैया से मिले हैं। किस क्षेत्र में? तो विंध्य क्षेत्र में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसर्शन और रीजन दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली आप लोगों को असर्शन यानी एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके रीजन दिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि रीजन उस स्टेटमेंट का रीजन है या नहीं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यानी अभिकथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। प्रव्रजन का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यही कहलाता है प्रव्रजन किया। तो उन्होंने क्यों किया था? क्यों किया था हम सभी जानते हैं कि उस समय सूखा पड़ गया था, उसके कारण उन्होंने किया। कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। शुष्कता यानी सूखा, सूखा पड़ जाना, उसका चरण था। तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी आर जो है ए का सही रीजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों यानी मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्य है? तो हम सभी जानते हैं संस्कृति मंत्रालय का कार्य है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है। तो ये आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इससे आगे हम आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे जिसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।